हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और एंड में देखेंगे कि पीएनएल क्या रहा। आज था 23 नवंबर। तो आज मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की थी आयरन कॉन्डोर। एक बार देख लेते हैं मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। उसमें पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने निफ्टी में आज ट्रेड लिया था। निफ्टी में एक बार लेवल्स देख लेते हैं कि ट्रेड का रीज़न क्या था। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये रीज़न यहाँ पे निफ्टी एक ट्रेंड लाइन की तरह चल रहा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है निफ्टी में, और ये इस लेवल पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस एरिया था ऑलरेडी जो मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और ऊपर के साइड में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये था ऊपर के साइड में। ये इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन होता है इस रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली वन वे ऊपर की ओर जाता है। ऑलरेडी आप देखेंगे तो इस लेवल से, इस लेवल के आसपास से कंटिन्यू ये कल एक दिन पहले ही इतनी ऊपर गया था, और यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है और फिर कंटिन्यू करने लगता है। मैंने ये लेवल देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से बड़े कैंडल से, यहाँ पे देखिए कितने बड़े कैंडल से नीचे आया था मार्केट। ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो मैंने क्या किया था कि ऊपर का यानी कि 19,900 का कॉल शॉर्ट किया था, और नीचे के साइड में लेवल जो रखा था पहले इनिशियली 19,700 रखा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक जोन था जहाँ पे मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकता था। ये दोनों मैंने एरिया छांट लिया था, जिससे एक ऊपर का 19,900 का था और नीचे साइड में 19,700 का था। फिर पहले ही कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था, और ऊपर के साइड में मैंने कॉन्डोर बनाने के लिए, आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए मैंने अलग स्ट्राइक प्राइस भी चुनी थी, जिसमें था कि 19,900 का जब मैंने लिया था तो इसके ऊपर का कॉल बाय भी किया था, यानी कि यहाँ 20,000 का कॉल बाय किया था। और नीचे के साइड में 19,700 का जो शॉर्ट किया था उसके नीचे अराउंड 19,700 के नीचे 19,600 का पुट भी बाय किया था। अगर आप आयरन कॉन्डोर जानते हैं तो उसमें ये होता है कि आप ऊपर का कॉल, दूर का कॉल बाय कर लेते हैं और उससे नीचे स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करते हैं, और वैसे ही पुट में भी करते हैं कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का पुट शॉर्ट करते हैं वो लेवल जहाँ पे आपको लगता नहीं कि मार्केट क्लोज कर सकता है जिसके नीचे, वहाँ का आप पुट शॉर्ट करते हैं। और एक फार आउट ऑफ द मनी, फार नहीं तो वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना गैप लेना चाहते हैं, वहाँ पर का आप एक पुट बाय भी कर लेते हैं। दोनों साइड ये करते हैं, तो इसको आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बोलते हैं, ये जो ऑप्शन सेलिंग में यूज़ होती है। ये बेसिकली एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है जिसमें आप ईदर साइड एक्सपेक्ट नहीं करते बड़ा मूव होगा। ऑलरेडी ये एक अच्छा लेवल था और नीचे से अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मैंने ड्रॉ किए थे। इसके ऊपर का कॉल और यहाँ का कॉल बाय कर लिया था 20,000 का, और वैसे ही 19,700 का पुट सेल किया और नीचे 19,600 का पुट बाय किया था। फिर जैसे ही ये गैप अप के ऊपर जाने लगा और यहाँ से ये ज़्यादा ही तेज़ ऊपर जाने लगा था। अच्छा, ये क्योंकि 15 मिनट के कैंडल है, अगर 5 मिनट पर आप देखेंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे आप देखेंगे तो गैप अप ओपन होते ही ये बड़े कैंडलों से ऊपर जाने लगा था, और 900 का ही था, तो ज़्यादा दूर मेरा कॉल भी नहीं था, ये अराउंड इस लेवल का मेरा कॉल था। तो ज़्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया था कि इसके नीचे जैसे ही ऊपर तेज़ी से जाने लगा था, नीचे का जो पुट था यानी कि 19,700 का जो पुट था इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ का जो कॉल था पुट था सॉरी, उसको 19,750 का पुट कर दिया था। नीचे वाले लेग को ऊपर की ओर शिफ्ट किया था मैंने। फिर जैसे ही इस लेवल से ये रिजेक्ट होकर फिर नीचे आने लगा और इस लेवल पे आने लगा था, यानी कि काफ़ी नीचे आ गया था 19,900 से, और अच्छा रिजेक्शन भी मिला था। तो ऊपर से मैंने 19,900 के कॉल को और नीचे शिफ्ट कर दिया था और 19,850 का कॉल पे उसे ला दिया था। नीचे बन गया था 19,850 का, और नीचे साइड में बन गया था 19,750 का। ये 100 पॉइंट की मेरी रेंज बन गई थी बाद में कॉन्डोर में, और इसमें ही मार्केट क्लोज हो गया। जनरली मैं करता क्या हूँ, पहले दूर के थोड़े से आयरन कॉन्डोर शॉर्ट किया, उसके बाद जैसे जैसे एक लेग, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर एक साइड मूव आता है, अप साइड का अगर मूव आता है, आप नीचे वाले लेग यानी कि पुट का लेग जो है उसको ऊपर शिफ्ट करते हुए साथ में जाते हैं।
जिससे क्या होता है आपका रिस्क मैनेज होता रहता है और साथ में ही प्रॉफिट भी प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होते जाता है। सो एंड में वो आयरन बटरफ्लाई बन जाती है। सो आयरन कॉन्डोर शिफ्ट हो जाता है आयरन बटरफ्लाई में, और अगर वो भी फेल हो जाता है तो उसमें अगर एक दो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर उसमें आप एसएल लेके एग्जिट करते हैं। सो आज मैंने यही प्लान किया था जिसमें आयरन कॉन्डोर में ही मुझे प्रॉफिट हो गया था, बटरफ्लाई बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उतनी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मोस्टली वो साइडवेज जाके क्लोज हो गया था मार्केट। सो इसमें आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए एक बार पोजीशन पे देख लेते हैं कि मेरा कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। चलिए चलते हैं पोजीशन पे। सो ये है आज का पोजीशन। यहाँ पे मैंने ये जो अनरियलाइज दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने आउट ऑफ द मनी के लिए छोड़ दिया था, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं एक्सपायरी के बाद और ये कल एडजस्ट हो जाएंगे। तो नेट टू नेट मुझे 950 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मैंने पहले एक एक लेग करके देख लेते हैं कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये नीचे के पहले लेग हैं, तो इनिशियली मैंने ये एक साथ ये चारों यानी कि 1 सेकेंड, हाँ ये 4 जो थे ये मैंने इनिशियली एग्जीक्यूट किए थे। तो पहला था 19,700 का पुट जो मैंने शॉर्ट किया था, ऊपर के साइड नीचे के साइड में 19,700 का देखा था और ऊपर के साइड में 19,900 का रखा था। उसके बाद और साथ में ही 19,600 का और 20,000 का ये दोनों बाय किए थे। ये हेजेस होते हैं जो आयरन कॉन्डोर में हम थोड़ा पास करके लगाते हैं, जिससे कि अगर कोई बड़ा मूव आता है या कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये काम आते हैं। सो मैंने 20,000 का कॉल और 19,600 का पुट, 19,900 का कॉल और 19,700 का, ये दोनों सेलिंग वाले थे। तो 20,000 का कॉल और 19,600 का ये दोनों बाइंग साइड के थे, ये आपके बाइंग साइड के थे, और ये दोनों लेग थे सेलिंग साइड के 19,900 का और 19,700 का था। बेसिकली ये स्ट्रैंगल होता है विथ 2 हेजेस के साथ, बाइंग के साथ। सो इसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं। उसके बाद ये चारों को मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। पहले इसको स्क्वायर ऑफ किया 19,700 के पुट को। रीज़न मैंने बताया था कि जब वो ऊपर के साइड में एक वन वे मोमेंटम देने लगा था इनिशियली 3-4 कैंडल में, सो मैंने इसको 700 को शिफ्ट करके ऊपर 750 का पुट शॉर्ट किया था और उसके साथ में ही ये वाले पुट को भी 50 पॉइंट ऊपर ले गया था क्योंकि दोनों लेग को ऊपर शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये मुझे एंट्री यहाँ पे मिली थी, हाँ ये मैंने शिफ्ट किया था 19,650 का पी कर दिया था और 19,750 का पी। तो ये सेलिंग वाला पोजीशन है और ये बाइंग का पोजीशन है। तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया था, तो 772 रुपये का लॉस दे रहा है और इसमें 232 रुपये मिले हैं। और उससे पहले 30 रुपये इसमें मैंने प्रॉफिट पे बुक किया था और इसमें 25 रुपये का लॉस हुआ था। उसके अलावा ऊपर के जो हमारे लेग थे 19,900 का, ये 19,900 वाला जो लेग था और 20,000 वाला जो लेग था, ये मैंने जो एग्जीक्यूट किए थे इसको भी मैंने शिफ्ट किया था जब वो नीचे के साइड में मोमेंटम आने लगा था और वहाँ पे स्टे करने लगा था। तो वहाँ पे मैंने 19,850 और कॉल के साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया था 19,950 का। सो ये आज ऊपर नीचे दोनों के साइड में एक एक लेग को मैंने एक बार एडजस्ट किया था। उसके बाद से एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो कहीं मोमेंटम नहीं हुआ और नेट टू नेट 950 का मुझे अराउंड प्रॉफिट हुआ है। सो आज का मेरा ये ट्रेड था। आज मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया था क्योंकि ऊपर के साइड में ऑलरेडी एक दिन पहले आप देखेंगे तो अच्छा खासा मूव कर चुका था। सो फिर से कंटिन्यू करना थोड़ा सा टफ था और रेजिस्टेंस भी एक अच्छा चार्ट पे दिख रहा था और नीचे साइड में सपोर्ट भी अच्छा था। तो मैंने दोनों साइड आयरन कॉन्डोर लगाया था और ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया 950 का। सो देखते हैं, कल तो फ्राइडे है, सो हो सकता है कल देखिए क्या मोमेंटम आता है क्योंकि आज उसी रेंज के आसपास स्टे किया है, तो हो सकता है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। सो देखते हैं कल कैसा ट्रेड मिलता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। हैव अ नाइस डे।